हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकवाइजर। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी सर्किट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रजिस्टर का कलर कोड से उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसे एंड्रॉयड मोबाइल पे या लैपटॉप या डेस्कटॉप किसी पे भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। तो मैं इसे लैपटॉप पे ऑपरेट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं रजिस्टर का वैल्यू इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो पहला कलर है उसे चूज करते हैं, सेकेंड कलर चूज करते हैं, थर्ड कलर चूज करते हैं और जो टॉलरेंस होता है फोर्थ कलर वहाँ से चूज करते हैं। तो कोई भी कलर जो भी आपके पास रजिस्टर है उसका पहला कलर चूज करना है, उस पर क्लिक करेंगे जो भी कलर चाहिए, सेकेंड कलर, थर्ड कलर और टॉलरेंस होता है जो फोर्थ कलर, उसे चूज करके सिंपली ओके करना है। तो ये वैल्यू दिखाएगा कि कितने ओम्स का रजिस्टर है। तो इसमें क्या होता है, मल्टीमीटर उठाने से इसका कलर चेक करने से फास्ट हो जाता है काम। अगर किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट पे, तो किसी भी चीज़ का, किसी भी कंपोनेंट्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो बहुत ही आसान हो जाता है। इस एप्लीकेशन के यूज से आप किसी भी रजिस्टर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। मल्टीमीटर से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, कभी कभी रेंज फिट नहीं होता है, या मल्टीमीटर का अगर बैटरी ड्रेन हो चुका है, डाउन है, तो भी वो रीडिंग प्रॉपर नहीं देता है। तो उस केस में हम बराबर वैल्यू चूज नहीं कर पाते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के यूज से आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स का। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप वैल्यू चेक करें, कलर कोड फाइंड आउट करें। तो ये बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर है जिससे आपको सिर्फ कलर चूज करके उसमें एंटर करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बैंड्स उसमें डालना है कलर्स के, और ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है ये, आप लोग इंस्टॉल करके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कलर्स को पिक करना है, फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड। 4 कलर होते हैं रजिस्टर में, वो चारों आपको चूज करके ऑर्डर में और बाद में ओके कर देना है। ये आपको रजिस्टर का वैल्यू दिखा देगा कि कितने ओम्स का है। आप देख सकते हैं ब्राउन, ब्लैक, रेड और गोल्डन है, ये 1 के रजिस्टर है। जो +-5% है वो टॉलरेंस होता है। अब हम बात करेंगे एसएमडी रजिस्टर कोड के बारे में। जो छोटे रजिस्टर होते हैं, जो छोटे कंपोनेंट्स रजिस्टर जो आप देखे होंगे अभी के पीसीबीज में, छोटे छोटे होते हैं, ब्लैक कलर का होता है। इन रजिस्टर का वैल्यू आप इसके ऊपर लिखा होता है, जैसे 102, 104, 106। सो उसके हिसाब से उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैलकुलेटर है जो एसएमडी रजिस्टर को कैलकुलेट करता है। तो मान लीजिए 104 है, अब उसको कैलकुलेट पे प्रेस करेंगे तो उसका जो वैल्यू है वो दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं 104 मेगा ओम्स का उसका जो वैल्यू है वो 104 मेगा ओम्स है। अगर वहाँ एसएमडी रजिस्टर के ऊपर लिखा है 104 तो उसका वैल्यू हो गया 104 मेगा ओम्स। अगर 102 लिखा है तो 102 मेगा ओम्स हो गया। तो बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, एकदम इजी है। आपको सिर्फ वैल्यू डालना है और यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि कितने ओम्स का रजिस्टर है। जो एसएमडी होते हैं, छोटे छोटे रजिस्टर, अक्सर आप मदरबोर्ड्स या लॉजिक बोर्ड जो होते हैं हार्ड ड्राइव के, उस पर लगे होते हैं। तो इसमें क्या है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू टाइप करना है और ये उसका कैलकुलेट करके ओम्स में इसका वैल्यू दिखा देगा आप लोगों को। तो जो भी वैल्यू एसएमडी के ऊपर लिखा है आपको सिर्फ उसको टाइप कर देना है इसमें। जैसे 101 है तो 101 टाइप करेंगे तो आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे इंडक्टर्स। तो इंडक्टर्स में भी जैसे रजिस्टर का कलर होता है वैसे इनका भी कलर होता है। आपको इसमें भी 4 बैंड्स मिलते हैं, आप चारों बैंड्स को सेलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू दिखा देगा इंडक्टर्स का। तो इस सॉफ्टवेयर में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के ए टू जेड कंपोनेंट को टेस्ट करने का कैलकुलेटर मिल रहा है, जिसमें आप किसी भी कंपोनेंट्स के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में।
तो आपका ये टाइम सेवर एप्लीकेशन है, आपका बहुत सारा टाइम आप अपना सेव कर सकते हैं। इसमें भी आपको रजिस्टर जैसा ही इसका कलर कोड होता है, उसको आपको सेलेक्ट करना है बैंड वाइज, और इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बैंड का जो कलर है उसे चूज करना है और ये उसका वैल्यू दिखा देगा। तो आपको सिर्फ कलर चूज करना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बैंड का, और यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगा इंडक्टर का। तो इंडक्टर एक टाइप का कॉइल होता है, जैसा आप तो इसके बारे में जानते ही होंगे, तो मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। मेरे और भी वीडियो हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं अगर जानना है डीप में। मैं सिर्फ इस सॉफ्टवेयर का यूज बता रहा हूँ। अब हम बताऊँगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता है हम देखेंगे। तो इसमें करंट, वोल्टेज और रजिस्टर होता है। अगर मान लीजिए आपको इस सर्किट में करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, या वोल्टेज फाइंड आउट करना है, या रजिस्टर फाइंड आउट करना है, तो इन तीनों में से किसी एक का वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि हमको दो का वैल्यू पता होता है। तो मान लीजिए वोल्टेज हमको पता है और रजिस्टर पता है, तो हम करंट कितना है सर्किट में उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आप सीरीज के रजिस्टर कितने हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नियरेस्ट वैल्यू चूज कर सकते हैं जो रजिस्टर का है, पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके, वोल्टेज लिखा है वहाँ पे क्लिक करके जो भी वोल्टेज का वैल्यू है, जैसे आप देख सकते हैं मैं करंट यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, तो करंट आप जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे एंटर करके ओके कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये आपको सर्किट का पावर कितना है वो दिखा देगा। अभी देख सकते हैं मैं 6 एम्प्स डाला है, तो दिखा रहा है 5.1 का रजिस्टर लगेगा, और जो वोल्टेज इसको रिक्वायर्ड है वो 30.6 मिली वोल्ट। तो ये सिर्फ ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैं एंटर किया है वैल्यू। आप जो भी सर्किट डिजाइन कर रहे हैं उसमें कितने का करंट, कितना वोल्टेज रिक्वायरमेंट है और इसका कितना रजिस्टर का वैल्यू लगाना है, वो यहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएगा। बुक पे आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो कितना भी फास्ट करेंगे तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तो ले ही लेगा, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में आपको लेस देन 10 सेकेंड में आपको वैल्यू मिल सकता है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं और बहुत लोगों का काम आसान बना चुका है ये सॉफ्टवेयर। तो मेरा सजेशन रहेगा कि इसे एक बार ज़रूर यूज करके देखें, बहुत ही आसान है यूज करना। आपको किसी सर्किट में जो भी कुछ वैल्यू फाइंड आउट करना है आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई सर्किट आप डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। अब जैसे मैं रजिस्टर का वैल्यू यहाँ पे चूज कर रहा हूँ कि मुझे इतने का रजिस्टर लगाना है इस सर्किट में, तो मुझे कितने का जो वोल्टेज है वो कितना देना पड़ेगा, और या करंट कितना हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो देखिए रजिस्टर का वैल्यू मैं 10 ओम्स में डाला, तो यहाँ पे दिखा रहा है 5 वोल्ट मैं वोल्टेज दे सकता हूँ इसे, और जो करंट होगा मैक्सिमम वो 500 मिली एम्प्स होगा। तो बहुत ही इजी है और इसमें मिस्टेक का कोई भी चांस नहीं है। तो अब जो भी वैल्यू कैलकुलेट करना है आप इजीली उस पर क्लिक करके आप वहाँ पे वैल्यू उसका एंटर करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 12 वोल्ट एंटर करके ओके करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया। जो करंट है वो 1.2 एम्प्स हो गया, एम्पियर हो गया, और जो रजिस्टर का वैल्यू है वो 10 ओम हो गया। तो जैसे ही आप किसी इन तीनों में से किसी एक का वैल्यू चेंज करते हैं तो बाकी दोनों का वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। आप यहाँ से जो यूनिट है उसको चेंज कर सकते हैं, वोल्ट, किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट। तो यहाँ पे करंट का भी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज का भी चेंज कर सकते हैं, और ऐसे ही आप चेंज करके अपने डिज़ायर के वोल्टेज का, अगर सर्किट बनाना चाहते हैं कि मुझे 9 वोल्ट का करना है या 18 वोल्ट का करना है या 19 वोल्ट का करना है, तो आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपको एक फिगर आउट करने को मिलता है कि हाँ करंट का जो लिमिट है वो कितना होना चाहिए, रजिस्टर का वैल्यू जो लगेगा वो कितना होना चाहिए, आपको आसानी से इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए मिल जाता है। तो ये आपके काम को बहुत ही आसान कर देता है। बार बार मल्टीमीटर उठा करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट करके आप वो कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आप अलग अलग वैल्यूज़ को वहाँ पे
एंटर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सीरीज़ में है या पैरेलल में है, ये सब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आपको पावर कैलकुलेट करना है तो उसका भी फार्मूला है, आपको चूज करके उसमें एंटर कर देना है वैल्यू, आपको पावर मिल सकता है, कितना पावर रिक्वायरमेंट है इस सर्किट के लिए, वो आपको वहाँ से डायरेक्ट मिल जाता है। यहाँ पे हर एक ऑप्शन दिया गया है, आप इजीली चूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। तो अब ये हम देख लिए ओम्स लॉ, अब हम जाएंगे और देखेंगे रिएक्टेंस एंड रेजोनेंस। तो यहाँ पे आप रिएक्टेंस और रेजोनेंस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो ये कैलकुलेटर है जिसमें आपको किसी एक चीज़ का वैल्यू पता है तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमको रिएक्टेंस या फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना है तो इजीली हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू कि मुझे इतना फ्रिक्वेंसी मेरे सर्किट में है, या कैपेसिटर का वैल्यू जो है उसे हम एंटर कर देंगे तो बाकी के जो वैल्यूज़ हैं वो हमको पता चल जाएगा इजीली। यहाँ पे पूछेगा आपसे फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना है या एल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपको चूज करना है क्या चीज़ फाइंड आउट करना है। तो आपको चूज करना है, उस पर क्लिक करके वैल्यू डालना है और ये आपको बता देगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेटर है जिसमें आप जो रिएक्टेंस है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। इंसर्ट द वैल्यू ऑफ सी, तो सी का वैल्यू फेरेड 100 फेरेड में हम एंटर कर रहे हैं। इसमें आप चूज कर सकते हैं नैनो फेरेड, पिको फेरेड, तो जो भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है वो उसे एंटर करके आप चूज कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वैल्यू है दिखा देता है L इक्वल टू 2.814 kH। तो ऐसे ही आपको फ्रिक्वेंसी जो है 300 हर्ट्ज, तो ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके आसानी से डिस्प्ले कर देता है। आप यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, जो भी चाहिए वो इसे एंटर करके ओके कर सकते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो भी आपको चेंज करने को मिलता है, ओके करना है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है वो पूछता है कि सी कैलकुलेट करना है या एल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपको दिखा देता है वैल्यू चेंज हो गया। तो बहुत ही आसान है इस सॉफ्टवेयर का यूज। जो भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है आप उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए फ्रिक्वेंसी आपको पता है तो फ्रिक्वेंसी का वैल्यू एंटर करेंगे, आप ओके करेंगे तो बाकी जो वैल्यूज़ है आप लोगों को एक कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो 450 हर्ट्ज डालने के बाद आप देख सकते हैं एल का वैल्यू जो है वो चेंज हो गया। तो ऐसे ही आपको फ्रिक्वेंसी अगर आपको पता है तो उसे एंटर करना है, या एल की वैल्यू पता है तो आप उसे एंटर करना है, या सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है पता है तो उसे एंटर करना है। आपको बाकी के वैल्यूज़ ये कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो बहुत ही आसान है ये एप्लीकेशन, इसे आप बहुत ही आसान तरीके से यूज कर सकते हैं और जो रिएक्टेंस हैं उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है या जो भी वैल्यू पता है उस पर सिर्फ क्लिक करना है और उसके वैल्यू को एंटर कर देना है और आसानी से ये आपको रिजल्ट दे देता है। इस एप्लीकेशन का नाम है इलेक्ट्रोडॉक। आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं इसे, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे अपने लैपटॉप या एंड्रॉयड मोबाइल पे इसे इंस्टॉल करके आसानी से यूज कर सकते हैं। किसी भी कंपोनेंट्स का वैल्यू अपने सर्किट के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो हम अभी देखें रिएक्टेंस रेजोनेंस, जो फ्रिक्वेंसी होता है उसे कैसे हम फाइंड आउट कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही आप किसी भी कंपोनेंट्स का सर्किट में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो इसमें बहुत सारे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ओम्स लॉ, इंडक्टर, एसएमडी रजिस्टर, इंडक्टर, रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में है उसका भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल उसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैपेसिटर चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम अब आगे देखेंगे फ़िल्टर सर्किट के बारे में। आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ है। तो हम अब देखेंगे फ़िल्टर्स में क्या क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कंप्यूट द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द फ़िल्टर। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर। आर का वैल्यू दिया है 1 मेगा ओम, जो सी है 2.2 माइक्रोफैरड। तो हम इसमें हाई पास, लो पास जो फ़िल्टर है हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज। तो देख सकते हैं इसमें और भी ऑप्शन दिया गया है, आरसी फ़िल्टर, आरएल फ़िल्टर, आरएलसी फ़िल्टर। तो इन सब का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो मान लीजिए आर पे क्लिक करेंगे, आपको पता है आर का वैल्यू, तो आर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आर का वैल्यू डाल देना है। जो भी आपको लगे, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे आप उसका वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे 100 मेगा ओम्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है 22 नैनो फैरड दिखा रहा है, जो कैपेसिटर का वैल्यू है। तो ऐसे ही आपको अगर रजिस्टर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको अगर कैपेसिटर का वैल्यू पता है तो आप सिंपली उसमें एंटर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना उसका रजिस्टर का वैल्यू यूज किया जाएगा। तो यहाँ से आप उसका जो यूनिट है उसे चेंज कर सकते हैं, ओम टू किलो ओम टू मेगा ओम। कैपेसिटर या फ्रिक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ से सिंपली आपको देख सकते हैं एंटर कर देना है और यहाँ पे आपको दिखा रहा है वेवफॉर्म्स। जैसे ही आपका वैल्यू कैलकुलेट होता है तो ये वेवफॉर्म भी चेंज हो जाता है। जो फ्रीक्वेंसी है देखिए कैलकुलेट करके आ चुका है 72 पॉइंट समथिंग। तो आप ऐसे ही आरसी फ़िल्टर, आरएल फ़िल्टर, आरएलसी फ़िल्टर, ये तीनों फ़िल्टर्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के यूज से। तो मैं एक बार और बता दूं दोस्तों, ये बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इसे इस्तेमाल ज़रूर करें, आपका ये टाइम सेव करेगा। तो बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है, इससे आप किसी भी चीज़ का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी कंपोनेंट्स आपके पास है सर्किट में यूज करना है तो आराम से आप इसके वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 100 ओम्स एंटर करके ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि जो एल का वैल्यू है कैसे चेंज होता है। तो आप देख सकते हैं जो आर में 100 ओम्स एंटर किया तो एल का वैल्यू ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गया। तो ऐसे ही आप किसी एक का वैल्यू आपको पता रहेगा, अगर उसे एंटर करेंगे तो दूसरे का वैल्यू वो बता देता है कि कितने ओम्स का रहेगा। अब हम देखेंगे आर एल सी फ़िल्टर। तो इसमें आर एल और सी तीनों का रिक्वायरमेंट होता है। तो किसी एक का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है, दो का पता है तो आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। या मान लीजिए रजिस्टर का वैल्यू पता है आपको, आप उसे एंटर करते हैं तो आपको बता देगा कि एल कितना लगेगा, एल की वैल्यू कितना होनी चाहिए और सी की वैल्यू कितना होनी चाहिए उस पर्टिकुलर रजिस्टर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आर इक्वल टू 1 ओम्स करने के बाद आप देख सकते हैं इसके वैल्यूज़। अभी अगर मैं जो सी की वैल्यू है उसे चेंज करूं तो देख सकते हैं जो बाकी के वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो सिंपली ओके करना है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 22 माइक्रोफैरड करने के बाद जो एल हो गया वो चेंज हो गया और आर चेंज हो गया, और उसी के साथ जो वेवफॉर्म है वो भी चेंज होता रहता है। तो बहुत ही आसान है इसे कैलकुलेट करना। किसी भी एक का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है एल या सी या आर का, तो आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके सर्किट के लिए रजिस्टर का कितना वैल्यू लगेगा। तो बहुत ही आसानी से आप इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देख चुके हैं फ़िल्टर, अब हम देखेंगे
अभी हम लोग देखें फिल्टर सर्किट RLC, हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ RLC। जो भी फिल्टर्स हैं उनके वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, कैसे कैलकुलेट करें। जैसे कि RLC फिल्टर, तो RLC हम लोग तभी देखें कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर और कैपेसिटर चार्ज, वोल्टेज डिवाइडर, ये सभी के बारे में हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे वोल्टेज डिवाइडर को। तो चलिए जानते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर को कैसे कैलकुलेट करते हैं सर्किट में। तो आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल सर्किट है। यहाँ पे R1 का वैल्यू दिया गया है, R2 का वैल्यू दिया गया है और वोल्टेज इन दिया गया है 5 वोल्ट, वी आउट दिया गया है 2.5 वोल्ट और RL जो लोड है वो दिया गया है 100 किलो ओम्स। तो वोल्टेज को ये डिवाइड करता है, इसीलिए इसे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बोला जाता है। तो हम इसे भी कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखाएंगे। जैसे कि आप किसी भी अभी R1 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, R2 का वैल्यू पता है, वी इन पता है, वी आउट पता है, RL पता है, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और उसके वैल्यू को एंटर करना है। किसी एक का वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे सभी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए आपको वी इन है, उसे आपको चेंज करना है, तो बाकी के वैल्यू ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि रिक्वायरमेंट कितना कितना रहेगा। जो RL है, R2 है, वो सभी चेंज। यहाँ पे आप सर्किट में टोटल पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल है उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल R1 R2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वी आउट वी इन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो आपको जिस चीज़ का वैल्यू फाइंड आउट करना है उस पर क्लिक करके आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एकदम आसान डिज़ाइन किया गया है। इसका जो इंटरफेस है यूजर फ्रेंडली है। आपको सिर्फ क्लिक करना है। जैसे देखिए मैं अभी R1 R2 पे क्लिक किया तो उसका वैल्यू यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। जिसका वैल्यू आपको पता है उस कंपोनेंट्स का वैल्यू आपको एंटर करना है और बाकी के जो वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली वो दिखा देगा कैलकुलेट करके कि कितना रिक्वायरमेंट रहेगा। भी R1 R2 का अगर वैल्यू यहाँ पे आप चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बाकी के भी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। बहुत ही आसान है इसका यूज। आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है और जो भी फाइंड आउट करना है आपको क्लिक करना है। जो भी ग्रीन में दिख रहा है बॉक्सेस उस पर आपको क्लिक करना है सिंपली और वैल्यू एंटर करना है और आपको बाकी के वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दिखा देगा। जैसे कि टोटल पावर दिखा रहा है यहाँ पे 249.75 माइक्रोवेट। वैसे भी लोड जो RL दिखा रहा है, पावर अक्रॉस RL, तो वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे दिखा है पिको वेट। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है एक क्लिक पे। आपको हर एक वैल्यू आपको इजीली कैलकुलेट करके दिखा दे रहा है इसमें। तो ये था हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में कंपोनेंट्स के जो वैल्यूज़ हैं उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मुझे 9 वोल्ट जो इन है उसे 9 वोल्ट यूज करना है, तो आप सिंपली वी इन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे 9 वोल्ट एंटर करेंगे और ओके करेंगे तो बाकी के जो वैल्यूज़ हैं वो दिखाने लगेगा कि कितने ओम्स का रजिस्टर लगेगा, R1 का वैल्यू कितना होना चाहिए, R2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, वी आउट जो है वो कितना हमको मिलेगा, जो वोल्टेज आउट है, और जो लोड रजिस्टर है वो कितना रहेगा। तो जो इसके फार्मूलाज हैं वो इनबिल्ड है इसके अंदर। सिर्फ आपको बॉक्सेस पे क्लिक करना है और ये बाकी के कैलकुलेट करके दिखा देता है। आप जो भी कैलकुलेट कर R2 का वैल्यू आपको पता है, अगर R2 आप एंटर करते हैं तो बाकी के वैल्यूज़ ये कैलकुलेट करके दे देता है। अगर मान लीजिए आपको वी आउट का रिक्वायरमेंट है 9 वोल्ट या 18 वोल्ट या जो भी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको ये दे देगा वी इन कितना रिक्वायर्ड होगा उसके लिए,
RL का वैल्यू कितना होना चाहिए, R1 का वैल्यू कितना होना चाहिए और R2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये सब कैलकुलेट करके 1 सेकेंड के अंदर आप लोगों को दिखा देगा, डिस्प्ले कर देगा। तो 1 घंटे का आपका काम ये 2 सेकेंड में करके दे रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना यूजफुल ये एप्लीकेशन है। इसमें आप लोगों को हर एक कंपोनेंट को टेस्ट करने की या कैलकुलेट करने की इंटरफेस दिया गया है। किसी भी कंपोनेंट्स को आप आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी टॉपिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। मैं आप लोगों के लिए ऐसे यूज़फुल वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज डिवाइडर। आपको क्लिक करना है, वैल्यू एंटर करना है, ओके कर देना है और डन। आपको बाकी के वैल्यूज़ कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली ये डिस्प्ले कर देता है। वी आउट आपको यूज फाइंड आउट करना है या वी आउट का वैल्यू आपको पता है, तो आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है, एंटर कर देना है वैल्यू और बाकी के वैल्यू ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देता है। अब हम देखेंगे आगे कि रजिस्टर का रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सर्किट है, R1 का वैल्यू दिया गया है, R2 का वैल्यू दिया गया है, तो हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। टू कैलकुलेट रेशियो, टू सेट द रेशियो टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस नीडेड टू ऑब्टेन इट और सेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू कैलकुलेट द रेशियो। तो आपको वैल्यू सेट करना है, R1 कितना है, R2 कितना है, तो ये कैलकुलेट करके दे देगा आपको रेशियो। तो आपको R1 R2 का वैल्यू डालना है, 100 ओम्स या 10 ओम्स, जो भी आपको आपके पास रजिस्टर है उसका वैल्यू डालना है और ये कैलकुलेट करके दे देगा उसका रेशियो। तो आप ऐसे आप उसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं R1 का वैल्यू 100 किलो ओम्स ऐड किया, तो जो रेशियो है आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके ये दिखा देगा। R1 R2 का जो रेशियो है वो 5 दिखा रहा है। तो ऐसे ही आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो सिंगल है वो 10 के डिवाइड बाई 2 के इक्वल टू 5, तो जो रेशियो है वो 5। R1 का R2 का अगर आपको वैल्यू पता है तो आप इजीली इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से जो रेशियो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको R1 का वैल्यू डालना है, R2 का वैल्यू डालना है और ये कैलकुलेट करके दिखा देगा कि रेशियो क्या है। अब हम देखेंगे रजिस्टर सीरीज और पैरेलल। टू फाइंड आउट द वैल्यू इन स्टैंडर्ड सीरीज एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इन सीरीज और पैरेलल। तो कैसे ये कैलकुलेट करते हैं हम देखेंगे इस वीडियो में। एंटर द डिजायर वैल्यू ऑफ आर। आर का यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं, कितने ओम्स का रजिस्टर है आप देख सकते हैं। आप यहाँ से डिनोमिनेशन चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मेगा ओम्स, किलो ओम्स, ओम्स। तो किलो ओम्स में हम इसके चेक करेंगे 100 किलो ओम्स, ओके क्लिक कर देना है और इसके बाद हम देखेंगे जो वैल्यू होता है वो दिखा रहा है यहाँ पे R इक्वल टू 100 ओम्स। तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं सीरीज़ में हमें कैलकुलेट करना है या पैरेलल सर्किट में कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही सर्किट यहाँ पे दिखा रहा है, सीरीज और पैरेलल। तो दोनों के वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा रहा है कि पैरेलल में कितने का रजिस्टर रहेगा, सीरीज में कितने का रहेगा रजिस्टर। तो इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल रजिस्टर्स। यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आप जा कर के पैरेलल सीरीज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे दिखाएगा R1 सीरीज़ में है, R2 सीरीज़ में है या R1 पैरेलल में है या R2 पैरेलल में है। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है।
कि कौन सा रजिस्टर पैरेलल में है या सीरीज़ में है। तो यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं पैरेलल और सीरीज़ रजिस्टर का वैल्यू। बहुत ही यूजर फ्रेंडली इसे बनाया गया है, एकदम आसान है। जो ग्रीन बॉक्स है आप उस पर ही क्लिक करना है और वहीं से आपको इसका वैल्यू एंटर करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको R1 का वैल्यू पता है, R1 सीरीज़ में है या पैरेलल में है, तो उसे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आपको एंटर कर देना है और सेलेक्ट करना है कि ये वैल्यू जो रजिस्टर है वो सीरीज़ में है या पैरेलल में है। सेलेक्ट करते ही ये पूरा कैलकुलेट करके आपको वैल्यू दिखा देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 9.1 मेगा ओम्स ये वैल्यू दिखा दिया, टोटल जो रजिस्टर का वैल्यू है सीरीज़ में और पैरेलल में। तो जो पैरेलल में है वो भी दिखा रहा है, सीरीज़ में है वो भी दिखा रहा है आपको वैल्यू। बहुत ही आसान ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं R1 अगर पैरेलल में है तो इसका वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, R1 अगर सीरीज़ में है तो वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से उन्हें तो पता ही होगा बेसिक कि सीरीज़ क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं डिटेल में बता चुका हूँ उसमें कि क्या होता है सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है। मैं कैलकुलेट करके फिजिकली मैं उसमें एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप आराम से वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो देखिए 180 ओम्स किलो ओम्स डालने के बाद जो वैल्यू है, तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं पैरेलल और सीरीज़ में जो रजिस्टर लगे हैं उसके वैल्यू। टोटल रजिस्टर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस कैलकुलेटर से। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं किलो ओम्स, मेगा ओम्स, ओम्स। तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू है 100 ओम्स करने के बाद कैसे चेंज हो गया। अगर इसे चेंज करते हैं आप पैरेलल सीरीज़ में तो इसका वैल्यू वापस चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं सीरीज़ में और पैरेलल में रजिस्टर्स को, और उसका टोटल वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आगे कैलकुलेट करके देखेंगे कैपेसिटर्स का सीरीज़ और रजिस्टर में कनेक्शन और उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैपेसिटर सीरीज़ एंड पैरेलल, फाइंड द कैपेसिटर वैल्यू इन स्टैंडर्ड सीरीज़ एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज़ एंड पैरेलल। कैपेसिटर का वैल्यू एंटर करना है और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सीरीज़ में उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, पैरेलल में उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं उसे माइक्रोफैरड टू फैरड, जो भी उसको आपको कन्वर्ट करना है उसे चेंज कर सकते हैं और सिंपली ओके क्लिक करना है। तो ये आपको सीरीज़ में और पैरेलल में आपको चूज़ करना है, सीरीज़ में कैलकुलेट करना है या पैरेलल कनेक्ट करना है और कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पे उसके हिसाब से ये वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा देगा। आप देख सकते हैं सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। ये दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा रहा है यहाँ पे। टोटल जो सीरीज़ में है, टोटल जो पैरेलल में है कैपेसिटर का वैल्यू, आपको ये कैलकुलेट करके आसानी से डिस्प्ले कर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे हम देखेंगे सेपरेट सीरीज़ और पैरेलल कैलकुलेट करके। तो आप देख सकते हैं वैल्यू चेंज करने के बाद कैपेसिटर का जो पैरेलल का वैल्यू है, जैसे रजिस्टर में हम देखे थे कैलकुलेट करके, वैसे कैपेसिटर में भी चेंज होता है। जो सीरीज़ का टोटल होता है वो अलग होता है और जो पैरेलल होता है उसका वैल्यू अलग, जैसा कि आप देख सकते हैं रिजल्ट में। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से इसमें दिखाया गया है कि आपको अगर C1 का वैल्यू पता है, अगर एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करके दिखा देता है कि सीरीज़ में इसका जो कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए या पैरेलल में कितना होना चाहिए। आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉलरेंस इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी 300 है तो इसे हम चेंज कर सकते हैं, 30 माइक्रोफैरड करेंगे तो देख सकते हैं जो इसका वैल्यू है 28.941 माइक्रोफैरड हो गया, और वहीं पे जो दूसरे एंड पे है टोटल 29 माइक्रोफैरड हो गया।
तो ये 1 सेकेंड में कैलकुलेट करके जो कैपेसिटर का वैल्यू है सीरीज़ में या पैरेलल में, जो भी आपको कैलकुलेट करना है आपको सेलेक्ट करना है। सीरीज़ में आपको चाहिए इसका वैल्यू या आपको पैरेलल में कैलकुलेट करना है इसका वैल्यू, आप आसानी से इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो ग्रीन बॉक्सेस दिख रहे हैं जो कैपेसिटर का वैल्यू दिखा रहा है उस पर क्लिक करके आपको वैल्यू एंटर करना है और यहाँ पे सब कुछ ये कैलकुलेट करके रिजल्ट दिखा देगा। आप देख सकते हैं C1 पे क्लिक करने के बाद ये सब ऑप्शन इसमें होता है। आप इस पर क्लिक करके जो इसका यूनिट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, वैल्यू एंटर कर सकते हैं और ओके करने के बाद ये आप देख सकते हैं जो टोटल है वो दोनों का चेंज होकर के दिखा रहा है। टोटल जो सीरीज़ में है और टोटल जो पैरेलल में है दोनों चेंज हो गया, और जैसे ही आप वैल्यू चेंज करेंगे वैसे ही जो टोटल है वो चेंज हो जाएगा इसमें। तो आप देख सकते हैं वैल्यू चेंज करने के बाद जो इसका टोटल है वो चेंज हो चुका है। तो ऐसे ही आप सीरीज और पैरेलल का जो कैपेसिटर है आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कैपेसिटर चार्ज, जो कैपेसिटर का चार्ज है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देख सकते हैं RC कांस्टेंट 1000 माइक्रोसेकेंड यहाँ पे दिया गया है, T = 0 ये स्विच है। R का वैल्यू दिया गया है 100 ओम्स, जो C का वैल्यू दिया गया है 10 माइक्रो फैरड और वोल्ट जो दिया गया है वो 10 हुई। तो हम यहाँ से किसी के ऊपर टच करके उसका वैल्यू अगर एंटर करेंगे तो जो बाकी के वैल्यूज़ हैं ये कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो देख सकते हैं जो करंट है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो फ्रिक्वेंसी है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, Q मैक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको उस पर क्लिक करके वैल्यू एंटर करना है, आपको ये बता देगा कि कैपेसिटर का चार्ज कितना है। तो इसमें आप मैक्सिमम करंट एंड चार्ज ऑफ द सर्किट जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। आप सर्किट देख सकते हैं, इसमें सभी का वैल्यू दिखा रहा है, R, C, V और RC कांस्टेंट जो दिखा रहा है 1000 माइक्रोसेकेंड। तो यहाँ पे किसी एक का वैल्यू आप चेंज करेंगे तो बाकी सभी के वैल्यूज चेंज हो जाते हैं और ये टोटल कैलकुलेट करके आपको दिखा देता है जो कैपेसिटर का चार्ज है। तो आप मान लीजिए R पे क्लिक करते हैं और इसका वैल्यू अगर चेंज करते हैं, अब ओम्स में है तो इसे किलो ओम्स में करते हैं और ओके करते हैं, तो आप देख सकते हैं जो RC कांस्टेंट है वो और जो C है उसका वैल्यू। अब हम यहाँ पे C चेंज करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देख सकते हैं जो RC कांस्टेंट है उसका वैल्यू चेंज हो गया और जो यहाँ पे करंट है वो यहाँ पे शो कर रहा है। जो I मैक्स है वो 100 माइक्रो एम्पियर हो गया। जो मैक्सिमम करंट है यहाँ पे कैलकुलेट कर चुका है और जो चार्जिंग का टाइम है वो भी कैलकुलेट करके दिखा दिया हमको। तो देख सकते हैं 40 सेकेंड जो सर्किट में चार्ज का जो टाइमिंग है वो वैल्यू एंटर करने के बाद ये दिखा देता है कि कितना सेकेंड लगेगा इसे चार्ज होने में। तो ऐसे ही आप कैपेसिटर का चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको पता है उसका रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और वोल्टेज, तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिल रहा है जिसमें आप किसी भी कंपोनेंट्स के वैल्यू को सर्किट में कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से विदाउट यूजिंग मल्टीमीटर। मल्टीमीटर के यूज के बिना ही आप किसी भी कंपोनेंट्स के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो कैपेसिटर का चार्ज है वो कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखा देता है कि कितना चार्ज हुआ है। मैक्सिमम करंट एंड चार्ज ऑफ द सर्किट कैलकुलेट करके ये दिखा दिया। देखो आप देख सकते हैं चार्ज एट टाइम T = 40 सेकेंड। और तो इस कैलकुलेटर के इस्तेमाल से आप कैपेसिटर का जो चार्ज है
उसे आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। जो करंट है वो दिखा रहा है मैक्सिमम करंट, जो चार्जिंग टाइम है वो इसमें कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा है। तो बहुत ही यूज़फुल ये एप्लीकेशन है, आप लोग ज़रूर एक बार इसे इंस्टॉल करके यूज़ करके देखना, आपके काम को आसान बना देगा ये। अब हम अगला देखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसको कैसे टेस्ट किया जाता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम देखेंगे अब इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यहाँ पे एरो पे आप क्लिक करके इसे देख सकते हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का ऑप्शन रहेगा। R1 R2 का वैल्यू आपको एंटर करने के बाद ये दिखाएगा, देखो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो जो भी आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है वो एम्पलीफायर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और R1 R2 का वैल्यू आपको एंटर करना है और ये कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट दे देगा। आप देख सकते हैं ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है। वी इन दिखा रहा है 5 वोल्ट, वी आउट 10 वोल्ट, और ये एम्पलीफायर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम इसका, R1 R2 का वैल्यू दिया गया है। रजिस्टर लगाया गया है सीरीज में, तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू है 1 किलो ओम, R2 का वैल्यू है 1 किलो ओम, वी आउट 10 वोल्ट, वी इन 5 वोल्ट, ये ओम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऐसे ही आपको वैल्यू इसमें एंटर करना है और ये कैलकुलेट करके आपको टोटल वैल्यू दिखा देता है। या R1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, या R1 का वैल्यू आपको पता है, या वोल्ट पता है, वी इन पता है, तो आप एंटर करेंगे। मान लीजिए वी इन मुझे 12 एंटर करना है, तो बाकी के वैल्यू ये कैलकुलेट करके दिखा देता है आसानी से। रजिस्टर को जो यूज़ कर रहे हैं वो सीरीज़ में करना है या पैरेलल में करना है, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करता है। तो जैसा आपका यूज है सर्किट में रजिस्टर का, उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें सीरीज़ में है तो आप इसे सीरीज़ में कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वोल्ट वी इन है, यहाँ पे आप वोल्ट, किलो वोल्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। R1 का वैल्यू यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जस्ट क्लिक करना है उसे और यहाँ पे आपको वैल्यू डालना है 100 किलो ओम्स। R1 का वैल्यू हमने डाला, वोल्टेज चेंज किया, तो आप देख सकते हैं जो वी आउट है वो कैसे चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, 5.05 वोल्ट हो गया। तो आप इसमें किसी एक का वैल्यू चेंज करेंगे तो बाकी के वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इतना वोल्ट मुझे रिक्वायरमेंट है, तो मुझे कितने का रजिस्टर, कितना वी इन हमको देना पड़ेगा उसमें। तो यहाँ पे सब कुछ आसानी से कैलकुलेट करके हमको रिजल्ट दिखा देता है। जो गेन है आप देख सकते हैं वो भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी ग्रीन बॉक्सेस में वैल्यूज़ हैं, वोल्ट या ओम्स का या रजिस्टर का, आपको उस पर क्लिक करना है, वैल्यू एंटर करना है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम इजी है इसे यूज़ करना। ग्रीन बॉक्सेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे वी आउट है, आप देख सकते हैं वी इन या रजिस्टर का वैल्यू चेंज करने के बाद जो वी आउट है कैसे चेंज हो जाता है। अगर हम रजिस्टर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो जो वोल्टेज है वो कैसे, उसके ऊपर कैसा इफेक्ट हो रहा है, तो ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम देखें ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब हम देखेंगे एलईडी रजिस्टर कैलकुलेटर। अब कोई भी सर्किट डिजाइन करते हैं और एलईडी का यूज़ करते हैं, तो उस एलईडी को ड्राइव करने के लिए कितना वोल्ट रिक्वायर होता है और कितने का रजिस्टर उसे यूज़ किया जाता है, ये सब इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कोई भी फिजिकली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये एप्लीकेशन है, इसमें सिर्फ आपको वैल्यू इंटर करना है और ये आपको रिजल्ट देगा, कैलकुलेट करके बताएगा कि इतने वोल्ट का रजिस्टर और इतने वोल्ट पे इतने ओम्स का रजिस्टर आपको यूज करना है। आप देख सकते हैं VCC 5 वोल्ट है, जो R का वैल्यू है 300 ओम्स है, एलईडी का जो करंट है वो 10 मिली एम्पियर्स है, और जो VF है
फॉरवर्ड वोल्टेज वो 2 वोल्ट है, मतलब जो एलईडी का वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है और हम जो इन वोल्टेज दे रहे हैं वो 5 वोल्ट है, जबकि हमारा एलईडी 2 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो ऑब्वियस है अगर हम 5 वोल्ट इसे देंगे तो ये बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो उसके हिसाब से हमें इसे रजिस्टर यूज करना पड़ता है। तो कितने का रजिस्टर यूज करना है उसे हम इस एप्लीकेशन के ज़रिए हम 1 सेकेंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे वीसीसी डालना है कि जो वीसीसी है वो कितने वोल्ट का है। तो मान लीजिए 3 वोल्ट मैंने इन किया और जो फॉरवर्ड वोल्टेज है एलईडी का वो 2 वोल्ट है। तो ये दिखा रहा है कि जो रिक्वायरमेंट रजिस्टर है वो 100 ओम्स का होना चाहिए, एटलीस्ट 100 ओम्स का रजिस्टर, तो ये ऑपरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे करंट आप एलईडी का चेंज कर सकते हैं कि कितने करंट वैल्यू का ये एलईडी है, उसके हिसाब से इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि ये 5 वोल्ट देने के बाद ये बर्न ना हो, जले ना। तो मान लीजिए इफ एलईडी का जो एम्पियर्स करंट है वो 1 एम्प्स है, तो उसमें हमको कितने का रजिस्टर इस्तेमाल करना है, जबकि 3 वोल्ट हम इन कर रहे हैं तो 1 ओम्स का रजिस्टर हमें इस्तेमाल करना होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर का जो पावर है वो दिखा रहा है 1 वेट, और एलईडी का जो पावर है वो दिखा रहा है 2 वेट्स का होना चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ आपको कैलकुलेट करके 1 सेकेंड में रिजल्ट मिल रहा है आपको यहाँ पे। तो आप मान लीजिए वीसीसी चेंज करें 12 वोल्ट, तो आप देख सकते हैं जो रजिस्टर है उसका वैल्यू चेंज हो गया, 10 ओम्स का रिक्वायरमेंट हो गया, और जो करंट है वो 1 एम्पियर्स है, जो एलईडी का करंट है। तो ऐसे ही आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कोई भी सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं कि कितने का रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे, जबकि हमारा इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट है, या हमको इसमें 9 वोल्ट देना है या 18 वोल्ट देना है, तो हमारा रजिस्टर का वैल्यू कितना होना चाहिए, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 1 सेकेंड में आपको कैलकुलेट करके ही दिखा देगा रिजल्ट। तो जिसको पूरी नॉलेज नहीं है वो भी इसे ऑपरेट कर सकता है आसानी से, इतना ईजी इसे डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे एम्पियर्स का वैल्यू जो है आप चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे आपको क्लिक करके चेंज करना है इसका वैल्यू और ओके करके इसे चेंज कर देना है। तो 12 वोल्ट हम इन दे रहे हैं, तो रजिस्टर का जो वैल्यू है 10 माइक्रो ओम्स है, और जो फॉरवर्ड वोल्टेज है एलईडी का वो तो पता ही है 2 वोल्ट है, करंट है। तो ये सब यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहे तो जो एलईडी का जो करंट है उसे आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से एम्पियर में कर सकते हैं 10 एम्पियर्स। ये सिर्फ एग्जांपल के पर्पज़ से बता रहे हैं हम, आप करेक्ट वैल्यू डाल करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू आप जो भी डिजायर वैल्यू आपको एंटर करना है, एंटर कर देना है, तो देख सकते हैं जो रजिस्टर का वैल्यू है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको पावर जो है कैलकुलेट करके दिखा रहा है, रजिस्टर का पावर कितने वेट का होना चाहिए, और पावर ऑफ एलईडी 2 वेट दिखा रहा है यहाँ पे। तो सब कुछ एक्यूरेट दिखा रहा है, आपको कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपका सर्किट जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो परफेक्टली काम करेगा। अब नंबर्स ऑफ एलईडी, कितने एलईडीज आप यूज कर रहे हैं सर्किट में, वहाँ यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं कि मैं 1 एलईडी यूज कर रहा हूँ या 2 एलईडी। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करके पावर दिखा देगा, और जो रजिस्टर का वैल्यू है उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो रजिस्टर का वैल्यू है 2 एलईडी सेलेक्ट करने के बाद चेंज हो गया। तो ऐसे ही आप सर्किट में कितने एलईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। 2 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है कि मैं 10 एलईडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ सर्किट में। तो इसके हिसाब से जो रजिस्टर का वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगा, और जो पावर है रजिस्टर का जो वेट है उसे कैलकुलेट करेगा, और एलईडी का जो पावर है उसे कैलकुलेट करके दिखाएगा आपको। तो आप सेम वैल्यू का जो रजिस्टर है एलईडी है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
बहुत ही आसान इंटरफेस बनाया गया है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करने में, अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये पहला वीडियो है। अब हम देखेंगे आगे इस वीडियो में एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं ये सर्किट है, ये जो वी इन है वोल्टेज रेगुलेटर, वी इन दिखा रहा है 12 वोल्ट, और ये सर्किट डायग्राम है वी इन वी आउट, और यहाँ पे नॉब होता है जिसे हम एडजस्ट करते हैं। तो जो करंट आउट है वो 1 एम्पियर से, जो वोल्ट आउट है वो 5 वोल्ट दिखा रहा है यहाँ पे। तो आपको सर्किट डिज़ाइन करना है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेटर या करंट रेगुलेटर, कौन सा रेगुलेटर आपको यूज करना है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज रेगुलेटर यूज करके देखेंगे और करंट रेगुलेटर यूज करके देखेंगे, कैलकुलेट करके वैल्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी चीज़ का वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए R2 का वैल्यू आप चेंज कर रहे हैं तो बाकी के वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। वोल्टेज आप चेंज करेंगे तो रजिस्टर का, करंट का, R1 R2 का वैल्यू चेंज होकर के ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि कितने का रजिस्टर आपको यूज़ करना है और कितना करंट मेंटेन करना है आपको सर्किट में। तो ये रेगुलेटर सर्किट है। अक्सर जो वोल्टेज जो हमारा एसएमपीएस होता है, ये जो पावर सप्लाई होता है, हम उसमें इसे यूज करते हैं वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए या करंट को रेगुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो जो आईसी का पावर रिक्वायरमेंट होता है वो ये यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा है। वोल्टेज इन दिखा रहा है, वोल्टेज आउट दिखा रहा है, करंट आउट दिखा रहा है, R1 का वैल्यू दिखा रहा है। आप यहाँ से R1 का वैल्यू चेंज करेंगे तो बाकी के वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे आप डालते हैं। 210 ohms मैं ऐसे ही सिंपली डाल रहा हूँ तो देख सकते हैं वी आउट, व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट, तो आप वी आउट सेलेक्ट कर सकते हैं या जो भी आपको सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं जो वी आउट है वो 5.572 वोल्ट हो गया। जब भी हम रजिस्टर का वैल्यू चेंज किए तो जो वी आउट हो गया वो चेंज हो गया। तो अभी क्या किया इसने, रेगुलेट किया। 5 वोल्ट मैं इन दे रहा हूँ और मुझे आउट कितना मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है। 12 वोल्ट हम इसे इन कर रहे हैं सर्किट में और हमें मिल रहा है कितना, 5 वोल्ट। तो ये वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है। तो मान लीजिए किसी सर्किट में हमको अगर 5 वोल्ट से किसी चीज़ को ऑपरेट कराना है और हमारे पास सप्लाई है 12 वोल्ट का, तो हम इस रेगुलेटर का सर्किट का इस्तेमाल करके या डायरेक्ट रेगुलेटर आईसी आता है उसे यूज करके हम डायरेक्ट वोल्टेज को रेगुलेट कर देते हैं। तो आपको वी इन या वी आउट या रजिस्टर जो भी आपको चेंज करना है या आपको पता है उस पर इन करना है। जैसे कि R2 का वैल्यू हम इसमें इन करते हैं तो बाकी के जो वैल्यूज़ हैं ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके ये बता देता है कि हमको वी आउट का रिक्वायरमेंट कितना है या बाकी के रजिस्टर का या करंट कितना, ये सब इसमें बता देता है। आसानी से ये कैलकुलेट करके आपको दे देता है। तो इतना फास्ट कैलकुलेशन तो आप पेपर पे भी नहीं कर पाएंगे जितना फास्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है रिजल्ट, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। इस एप्लीकेशन में आपको सभी कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करने को मिल रहा है, जैसे कि टाइमर आईसी हो या एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर हो या एलईडी रजिस्टर कैलकुलेटर हो या कैपेसिटर चार्ज कैलकुलेटर हो या रेशियो कैलकुलेटर हो या पैरेलल सीरीज सर्किट में रजिस्टर या कैपेसिटर का वैल्यू कैलकुलेट करना हो। ये सब कुछ आपको एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर मिल रहा है। यहाँ पे आप करंट रेगुलेटर को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब इससे पहले हम जो वोल्टेज रेगुलेटर था उसे हम देखें, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं जो करंट रेगुलेटर है। तो आप देख सकते हैं आर का वैल्यू 1.3 ओम्स दिखा रहा है यहाँ पे, जो आउट दिखा रहा है 961 मिली एम्स जो करंट आउट है। वी वोल्टेज है 1.25 और आई एडजस्टेबल दिखा रहा है 50 माइक्रो एम्स। तो यहाँ पे आप वैल्यू चेंज करेंगे ओम्स का तो उसके अकॉर्डिंगली सभी चेंज हो जाते हैं वैल्यूज़। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे जो R1 का वैल्यू है 100 ओम्स रख रहा हूँ तो देख सकते हैं जो बाकी के वैल्यू हैं कैसे चेंज हो गए। जो आई आउट है वो चेंज हो गया, जो VREF है वो 1.2 वोल्ट हो गया। तो ऐसे ही आप वोल्टेज रेगुलेटर और करंट रेगुलेटर सर्किट में
कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको आई आउट कैलकुलेट करना है या आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, आसानी से आप कर सकते हैं। ये आपका काम बहुत ही आसान कर देता है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सॉफ्टवेयर बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आप एक बार ज़रूर इसे इंस्टॉल करके यूज़ करके देखना, ये आपके काम को बहुत ही आसान कर देगा। अभी हम देखें वोल्टेज रेगुलेटर, करंट रेगुलेटर कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं। अब हम देखेंगे एनी 555 कैलकुलेटर। एनी 555 आप लोगों को तो सुने होंगे, ये टाइमर सर्किट होता है, ये टाइमर आईसी होता है जिसे हम टाइमिंग के लिए यूज करते हैं। जो भी सर्किट में हमको किसी टाइम का रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कराना होता है तो हम 555 टाइमर का यूज करते हैं। एक आईसी होता है 8 पिन का जिसे टाइमर आईसी बोलते हैं। आप देख सकते हैं इसके पिन्स दिए गए हैं, हर एक पिन्स का वैल्यू है, कौन सा पिन का क्या काम है यहाँ पे सब मेंशन किया गया है। एक सर्किट है नॉर्मली जो डायग्राम दिखाया गया है, जो पिन नंबर 3 देख सकते हैं वी आउट है, 4 और 8 जो वीसीसी है, और अक्रॉस रजिस्टर लगे हैं R1 R2 और कैपेसिटर लगा है और कैपेसिटर ग्राउंड को कनेक्ट हुआ है। और पिन नंबर 2 वापस पिन नंबर 6 से कनेक्ट हो गया है और 6 जो है रजिस्टर और कैपेसिटर के बीच में कनेक्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा टाइमर सर्किट है। इसका यूज कैसे किया जाता है किसी भी सर्किट में। अब यहाँ से R1 R2 का वैल्यू आप चूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी के जो भी कंपोनेंट्स के वैल्यूज़ हैं और उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन आपके काम को बहुत ही आसान करने वाला है दोस्तों। तो सिर्फ इसमें आपको वैल्यू चूज करना है कि R1 का वैल्यू कितना होना चाहिए, R2 का वैल्यू हमें कितना ऐड करना है। तो आपको ये बताएगा कि कैपेसिटर का आपको कितना वैल्यू का कैपेसिटर यूज करना है, ड्यूटी साइकिल बताएगा आपको। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आप देख के ऐड कर सकते हैं कि हाँ मुझे इतने फ्रिक्वेंसी तक इसे ऑपरेट करना है। 50 हर्ट्ज़ तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं कि जो बाकी के डेटाज हैं वो कैसे चेंज हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जो R2 का वैल्यू दिखा रहा है 2 किलो ओम्स, R1 का वैल्यू दिखा रहा है 2 किलो ओम्स, और जो कैपेसिटर है 4.8 माइक्रोफैरड। तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाता है और कैलकुलेट करके आपको दिखा देता है। सिर्फ देखिए मैं फ्रिक्वेंसी यहाँ पे चेंज किया और बाकी सब यहाँ पे चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे ड्यूटी साइकिल चेंज करूँगा। यहाँ पे आप R1 का वैल्यू, ड्यूटी साइकिल, फ्रीक्वेंसी, R1 R2 या कैपेसिटर का वैल्यू, जो भी वैल्यू आप यहाँ पे इन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होकर के ये आपको अपडेट करके कैलकुलेट करके दिखाएगा कि कितने का कैपेसिटर रिक्वायर्ड है, रजिस्टर का वैल्यू कितना चाहिए और फ्रिक्वेंसी कितना चाहिए। ये सब आपको डिटेल में कैलकुलेट करके दिखा देता है एग्जैक्ट वैल्यू। आप R1 के जगह पे वैल्यू चूज कर सकते हैं कि हाँ मेरा R1 जो है इतने ओम्स का है या इतने किलो ओम्स का है, R2 का वैल्यू इतने किलो ओम्स का है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ये आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा कि हाँ। अब मान लीजिए मैं R2 का वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ 100 किलो ओम्स, तो देख सकते हैं 100 किलो ओम्स R2 का वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 से 1 हर्ट्ज पे आ गया। तो ऐसे ही आपको सेलेक्ट करना है वैल्यू और आपको ये कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो अभी हम देखें 555 टाइमर आईसी का कैलकुलेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन अब देखेंगे। कैलकुलेट मैक्सिमम पावर डिस्ट्रीब्यूशन और थर्मल रजिस्टिविटी और टेम्परेचर। तो मान लीजिए पावर 28 है और जो थर्मल रजिस्टिविटी है वो 36 डिग्री सेल्सियस पर वेट है, तो उसे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन के यूज से आप जो हीट सिंक का टेम्परेचर है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने का हीट सिंक आपको लगाना चाहिए। अगर कोई भी आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं या प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो उस पर कितने सेंटीग्रेड का हीट सिंक लगा सकते हैं उस पर, तो वो सब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कि कैलकुलेशन अगर करने गए
पेपर और पेन लेकर के तो बहुत टाइम ले सकता है अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है इसके बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सिर्फ वैल्यू चूज करना है कि हाँ, मान लीजिए मुझे 50 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का एक हीट सिंक लगाना है, तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत सिर्फ इतना ही है कि आप उसका वैल्यू इन करें और ये दिखा देगा जो पावर है कितने वेट्स का रहेगा, जो भी कुछ है, थर्मल रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर, पावर डिसिपेशन, ये सब कैलकुलेट करके आपको ये रिजल्ट दे देगा। जो रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टिविटी, उसे आप यहाँ पे इन कर सकते हैं, वैल्यू उसका ओके कर सकते हैं और ये कैलकुलेट करके बाकी के जो भी हैं वो वैल्यू आपको दिखा देगा। ये जंक्शन, एम्बिएंट, पावर, ये सभी चेंज हो जाते हैं जब भी आप रेजिस्टिविटी चेंज करते हैं। तो टीएस मतलब ये थर्मल और रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे आप वेट, किलो वेट, ये सब आप यहाँ पे यूनिट इसमें चेंज करने को आपको मिलता है। जंक्शन, एम्बिएंट, तो ये यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो ऐसे ही हम पावर डिसिपेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बैटरी लाइफ कैलकुलेटर। जो हम बैटरी यूज़ करते हैं मल्टीमीटर में या अपने रिमोट में, जो भी अब टीवी के या टाटा स्काई या डीटीएच के जो भी रिमोट होते हैं उसमें जो हम बैटरी यूज़ करते हैं, उसकी बैटरी लाइफ कैलकुलेट कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो बैटरी तो सब लोगों को पता है, ये डीसी वोल्ट होता है, इसके अंदर चार्ज स्टोर करके रखता है। तो बैटरी है, ये देख सकते हैं 250 मिली एम्पियर का। तो इंटर द कंजम्पशन ऑफ द सर्किट एट वेरियस स्टेज ऑफ ऑपरेशन। तो आप कितने घंटे के लिए, कितने टाइम के लिए इसे आप चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, कितने एम्प्स करंट पे आप इसे ऑपरेट करते हैं, ये सब वैल्यूज़ यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर इंसर्ट करने को मिलता है और फाइनली दिखाता है, देख सकते हैं 728.863 आवर्स, मतलब 30 डेज। ये इतने रेंज पे ये इतने दिन तक यूज कर सकते हैं, इसके बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये अब किसी भी बैटरी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने दिन तक ये काम कर सकता है। अब मान लीजिए इसका बैटरी का जो mAh है वो 600 है, mAh का है बैटरी, तो कितने दिन तक चलेगा, तो देख सकते हैं 72 डेज तक चलेगा, 21 आवर्स। ये एक्यूरेट एकदम कैलकुलेट करके दिखा रहा है, 72 डेज, 21 आवर्स, 16 मिनट, 16 सेकेंड तक ये आप चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी बैटरी है, बैटरी के ऊपर रेटिंग लिखा होता है, आप उसे यहाँ पे इन करेंगे, इस पर जस्ट सिंपली क्लिक करना है और इसमें आपको mAh बैटरी जो है या पावर बैंक है उसका वैल्यू यहाँ पे इन करना है और ओके क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको डेट, मतलब कितने दिन तक, डेज कैलकुलेट करेगा, आवर्स कैलकुलेट करेगा, मिनट, सेकेंड, ये सब कैलकुलेट करके बताएगा एग्जैक्ट कि ये कितने दिन तक आपका बैटरी काम करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 109 डेज, 7 आवर्स, 54 मिनट्स, 24 सेकेंड तक ये आप इसे यूज कर सकते हैं, ये जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है इस रेंज में। ये जो वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू, ये दिखा रहा है 2623, इसे हम डेज में कैलकुलेट किए हैं। तो ऐसे ही ये कैलकुलेट करके आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा कि इतने mAh की बैटरी है तो ये कितने दिन तक काम करेगा। मुझे 2 सेकेंड जो भी टाइम सेलेक्ट करना है, आपको इतने टाइम तक यूज करना है या इतने करंट ये हैंडल कर रहा है, तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करके आपको बता देगा। इंसर्ट द वैल्यू ऑफ रन, तो ये सेकेंड रन मतलब ये जो टाइम पूछ रहा है उसमें आपको सेलेक्ट करना है 60 सेकेंड, ओके। तो ये आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके हमको दिखा देगा सब कुछ। तो आप दिखा सकता है 7 डेज, 8 आवर्स, 49 मिनट्स, 44 सेकेंड तक ये काम करेगा, उसके बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा, तो वापस आपको इसे चार्ज करना पड़ता है। तो ऐसे ही आप बैटरी लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से अपने घर में बिना मल्टीमीटर के यूज से। मल्टीमीटर में भी आपको ये डेज में नहीं दिखाएगा कि इतने डेज तक आपका बैटरी जो है, बैटरी की जो लाइफ है इतने डेज तक है, मल्टीमीटर भी नहीं दिखाएगा। लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपको एग्जैक्ट बताएगा कि हाँ, आपका जो बैटरी है वो 73 डेज तक चलेगा या 100 डेज तक चलेगा। तो इससे आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इंडक्टर डिज़ाइन टूल।
जो इंडक्टर को डिज़ाइन करते हैं वो टूल्स। तो आप देख सकते हैं स्टेयर एयर कोर सिलिंड्रिकल कॉइल, ये कैसे डिज़ाइन किया जाता है। इसमें डायमीटर होता है, डायमीटर सेलेक्ट करते हैं, हाइट सेलेक्ट करते हैं कि कितने हाइट का होना चाहिए, सेलेक्ट करते हैं जो डायमीटर होता है। तो अब मान लीजिए मैं 2 या 2 का डायमीटर सेलेक्ट कर लिया और हाइट सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए हाइट पे क्लिक करके जो भी आपका हाइट रिक्वायरमेंट है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो एरिया है 3.142 mm², ये कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो जो एल है वो 18.837 NH, ये कैलकुलेट करके हमको दिखा दिया। तो ये है इंडक्टर डिज़ाइन टूल। जो भी इंडक्टर डिज़ाइन होता है वो एक स्पेसिफिक लेंथ और हाइट के ऊपर डिज़ाइन किया जाता है, और जो एलोंगेशन होता है, जो इसका डायमीटर होता है, वो सब ध्यान में रख कर के डिज़ाइन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जो इंडक्टेंस हैं ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे आप जब भी इसका जो इंसर्ट द वैल्यू ऑफ हाइट, जब भी हाइट हम में इंटर करते हैं और ओके करते हैं, अभी 16 इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये जो एल का वैल्यू है, जो इंडक्शन है, वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो ऐसे ही हम डिज़ाइन करते हैं जो भी इंडक्टर होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेटर, वोल्टेज का ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सेलेक्ट मटेरियल, तो कौन सा मटेरियल का वो वायर है, मान लीजिए कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, नाइक्रोम है, या निकल है, प्लेटिनम है, किस टाइप का मटेरियल है उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट द वायर साइज, जो गेज है वो उसको आप सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है वोल्टेज DC है या AC है, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है सिंगल फेस या 3 फेस या DC। यहाँ पे सेलेक्ट करके डिस्टेंस ऑफ द लोड, यहाँ पे डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेना है। लेंथ 10 मीटर तक अगर मान लीजिए मैं सेलेक्ट किया हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो कितना होगा। तो आप देख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप है 861.261 मिली वोल्ट, जो 7.18% ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज एट द एंड ऑफ द सर्किट 11.139 वोल्ट, और पावर लॉस 1.723 वेट। तो ऐसे जो वोल्टेज का ड्रॉप है आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। आप यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं अभी 18 लिया था, आपका जो भी वायर है उसके हिसाब से आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अभी 10 मैं एंटर करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 134.734 मिली वोल्ट हो गया। जो ड्रॉप है वो थोड़ा अच्छा हो गया, 1.1 हो गया है, पहले ज़्यादा था ये। तो जितना साइज़ इसका बड़ा होता है उतना ही जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो वोल्टेज ड्रॉप है आसानी से। यहाँ से ये PCB ट्रेस विथ कैलकुलेटर, यहाँ पे PCB का जो ट्रेसिंग होता है इसे आप आगे देखेंगे कि PCB ट्रेस जो बीट होता है उसका बीट वो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो करंट होता है मान लीजिए 1 एम्प्स, ट्रेस लेंथ जो है 50 mm है, कॉपर थिकनेस है वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि जो आप PCB डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसका जो विड्थ है वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे थिकनेस या जो भी कॉपर का थिकनेस, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा रहा है। जो लेंथ है वहाँ पे रिक्वायरमेंट वो भी दिखा रहा है। जो टेम्परेचर है वो ये कैलकुलेट करके दिखा रहा है। एम्बिएंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, अलाउड टेम्परेचर राइज, कितना टेम्परेचर ये इंक्रीज होगा तो हैंडल कर सकता है, वो सब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा है।
तो कोई भी पीसीबी हम बिल्ड करते हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ता है उसमें कि ये कितने टेम्परेचर तक काम कर सकता है, कितना ये कोल्ड हैंडल कर सकता है। तो वो सब को ध्यान में रख करके एक पीसीबी डिज़ाइन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू आप इन करेंगे तो उसके हिसाब से ये सब कुछ चेंज करके दिखाता है आपको कि हाँ, इसका रिक्वायरमेंट अगर ये है तो इसको इतना जो करंट है, जो टेम्परेचर है, वो इतना होना चाहिए। ये सब कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा है। तो थिकनेस ऑफ रेजिस्टेंस दिखा रहा है 51.02 मेगा ओम्स, वोल्टेज ड्रॉप 51 पॉइंट। तो ऐसे ही आप ट्रेस कर सकते हैं। पावर कैलकुलेटर, तो अब हम देखेंगे कि पावर को कैलकुलेट कैसे करते हैं इस सॉफ्टवेयर में। तो सेलेक्ट करंट टाइप, तो यहाँ पे करंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फेस सेलेक्ट कर सकते हैं, पावर फैक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, वोल्टेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से फेस, तो मैं डीसी सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो वोल्टेज 230 वोल्ट जो है और करंट 4.35 एम्पियर्स है। एक्टिव पावर 1 किलोवाट है। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अब मान लीजिए कोई भी करंट का वैल्यू आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं कि पावर फैक्टर उसका दिखा रहा है, फेज दिखा रहा है, अपरेंट पावर दिखा रहा है और एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ये सब कैलकुलेट करके आपको एक झटके में दिखा देता है। सिर्फ मैंने क्या किया, करंट का वैल्यू चेंज किया है और ये सब कुछ कैलकुलेट करके दिखा दिया। फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर होता है। अब हम इसे देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी का कन्वर्जन होता है उसे कैसे किया जाता है। तो दिस टूल अलाउ यू टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी पीरियड एंड वेवलेंथ। तो आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी फ्रीक्वेंसी है आपका। अब मान लीजिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एक कोई भी रेंज, जैसे 10 किलो हर्ट्ज़, और ओके कर देना है। तो देख सकते हैं जो पीरियड है वो चेंज हो गया, 100 माइक्रोसेकेंड हो गया। तो यहाँ से आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए पीरियड में यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। तो यहाँ से आप आराम से जो वेवलेंथ है देख सकते हैं, ये कैलकुलेट होकर के जो लैम्डा का वैल्यू है दिखा रहा है, वेवलेंथ। तो यहाँ से सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है। मैं फिर से आप लोगों को एक बार बोलना चाहूँगा कि इसे ज़रूर इंस्टॉल करके आप यूज़ करके देखें। अब हम देखेंगे एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। इस एप्लीकेशन में एनालॉग और डिजिटल का कैसे कन्वर्जन होता है। तो आप देख सकते हैं रिजोल्यूशन जो दिखा रहा है 10 बिट। तो लो रेफरेंस वोल्टेज और हाई रेफरेंस वोल्टेज 0 और 5 दिखा रहा है, और रिजोल्यूशन जो है 4.883 मिली वोल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो डिजिटल है या एनालॉग है उसे डिजिटल में, या डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैलकुलेट द वोल्टेज लेवल फ्रॉम एडीसी वोल्ट वैल्यू। तो यहाँ पे एडजस्टेबल वैल्यू दिखा रहा है 512। तो इसे आप चेंज करेंगे, ओके करेंगे तो देख सकते हैं ये जो दूसरा वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इनपुट वोल्टेज जो रेंज है दिखा रहा है आपको 249.023 मिली वोल्ट टू 253.906। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से।